हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे, 8.1 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है, वो लोग जाके इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद ये क्लास करेंगे। तभी आप लोगों को, ये नहीं देखेंगे फिर भी तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन वो वीडियो देख के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वो इससे पहले वाले वीडियो देख के आएंगे, उसके बाद ये क्लास करेंगे। देखिए, वो वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति का 8.1 से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, हम वही इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री कैसे बनता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कैसे लंब और आधार बदलता है, बहुत सारी चीज मैंने बताया था, कैसे आधार निकालेंगे, कैसे कर्ण निकालेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो वीडियो को देखना, इसलिए इससे पहले जाके वो वीडियो देखे, उसके बाद ही ये क्लास करेंगे। तो आइए हम लोग अब त्रिकोणमिति का 8.1 को सभी प्रश्न को हल करना सीखते हैं। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज तो है, कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। आप पता चल गया कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज बनाएंगे एक, और कैसा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम बताए थे इसी तरह समकोण त्रिभुज बनता है। देखिए, अब बोला है यहाँ, अब एबीसीडी बैठाएंगे कैसे, कहाँ पे, पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ बोल दिया है बी समकोण हो, मतलब 90 डिग्री के सामने 90 यही बनता है, तो यहीं पे बी बैठाइए। अब आपकी मर्जी, यहाँ ए बैठाइए और यहाँ सी बैठाइए, यहाँ सी, यहाँ ए, कहीं भी कुछ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम ए बैठाते हैं, ए बी, और थीटा नहीं कहीं बोला है तो क्या बोल लिखेंगे, ए। ये क्वेश्चन में बोला था, इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए, तो जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, कितना है, तो आप लोग बताइए ए बी कहाँ है, यही ना है ए बी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर क्या बोला है, और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। देखिए बीसी कहाँ पे है, यही ना है नीचे बीसी, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बैठा दिए। अब देखिए हमको ये दोनों दे दिया, बताइए, मतलब थीटा के सामने हम बताते ना, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो लंब दे दिया, और ये आधार दे दिया, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण हमको पता है नहीं, अब कर्ण क्या करना होगा, निकालना होगा। क्या होगा, निकालना होगा। तो निकालना हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे, यहाँ भी बताएंगे, लेकिन जाके देख लीजिए। देखिए, तो हमको अब कर्ण निकालना है, मतलब सबसे बड़ी भुजा बताते, सबसे बड़ी भुजा ये होता है ना कर्ण, तो हई दोनों छोटका देले है, दोनों छोटका देले है, आधार और लंब देले है, तो हम बताते हैं दोनों छोटकावा को जोड़ेंगे तब ना बड़का होगा। तो क्या करेंगे, बड़का निकालने के लिए दोनों छोटका को जोड़ देंगे, मतलब इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या निकालना है, ए, सॉरी यहाँ से लिखिए, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी निकालना है तो क्या करेंगे, बड़का निकालना है, सबसे बड़का। देखिए देखने में लग रहा होगा, क्या करेंगे, दोनों छोटका वाला को जोड़ देंगे, मतलब ये दोनों ना छोट है, मतलब ए बी जो दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर, बी सी। अब बताइए आप लोग, ए बी कितना देले है, ए बी यहाँ से यहाँ ले बताइए। देखिए कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख देंगे, 24 का स्क्वायर अब प्लस बीसी कितना दिया हुआ है, देखिए बीसी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए 24 का स्क्वायर, इससे पहले भी हम निकालना बताए हैं, जाके देख लीजिए, इससे पहले जितना वीडियो डाला हुआ है, बहुत चीज आप लोग सीख जाइएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर बताइए, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। देखिए अब तो ये कितना होगा, इसको जोड़ दीजिए, तो 576 और 49 को जोड़िए तो कितना होगा, 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा, हम वर्गमूल भी निकालना सिखाए हुए हैं, जाके देखिए जितना वीडियो डलाया हुआ है। 625 का कितना होगा वर्गमूल, 25। कितना होगा, 25। तो कर्ण कितना आ गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। हम बोले थे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ये वाला ना, देखिए एक रो से बढ़ है, एक रो से बढ़ है, दोनों से बढ़ है ना, क्या, कर्ण, मतलब 25 सेंटीमीटर।
अब देखिए निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए, ये ये जितना क्वेश्चन दिया उसका मान निकालना। देखिए तो साइन इधर हम बनाते हैं, साइन ए, तो ए कहाँ बोला है, अब बताइए ऊपर में कहाँ है, कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ तो हम थीटा क्वेश्चन के लिए ना बनाए थे। अब आप बैठाइए ए कहाँ पर, ऊपर में, देखिए तो यहाँ थीटा, तो यहाँ देखिए तो साइन ए, अब यहाँ बन रहा है थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ये वाला हो जाएगा लंब, क्या होगा, लंब। ये तो कहीं बदलता है नहीं, ये कर्ण के कर्ण रहेगा। ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, आधार, क्या, तो देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बताए थे इंग्लिश में, क्या बताए थे, बी बटा एच, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा लंब, लंब आप लोग इस फिगर में देख के बताइए तो कितना है, लंब क्या है, ये ना है 7, 7, कर्ण कितना है बताइए, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए का मान कितना निकल गया, 7/25। फिर क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इंग्लिश में अगर लिखने का होना तो क्या लिखेंगे, आधार को लिखेंगे बी, इसको क्या लिखेंगे एच, बी बटा एच, बताए थे ना, कॉस्ट का आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार कितना है 24, कितना हो जाएगा 24, कर्ण कितना है 25, यही हो जाएगा। अब फिर देखिए अब क्या बोला है, साइन ए से बोल रहा था, तो देखिए यहाँ थीटा बैठा के हम ये साइन और कॉस का मान निकाल दिए। अब क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी, अब इसका मान निकालना है, तो अब थीटा कहाँ बनेगा बताइए, ए पर बोला था, देखिए साइन ए कॉस ए, तो ए पर बैठा के हम बना दिए। अब क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी, तो अब थीटा कहाँ बनाएंगे, सी पे, कहाँ पे, सी पे, तो आइए अब हम लोग कहाँ बैठाते हैं थीटा, सी पे, तो यहाँ बैठेगा अब थीटा, तो अब फिर ये तो करने रहेगा, अब ये दोनों बदलेगा, कैसे हम बताए हुए हैं। अब फिर देखिए बताएंगे, क्या बोला है साइन सी, तो सी यहाँ थीटा बन गया, तो इसके सामने वाला अभी क्या हो जाएगा, लंब, क्या होगा लंब, और ये क्या होगा बताइए, आधार, क्या होगा ये आधार, 7 हो जाएगा आधार। और ये कर्ण तो कर्ण कभी बदलता है नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो क्या बोला है देखिए साइन सी, क्या बोला है साइन सी, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो साइन सी क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्या, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तब बताइए अब लंब कौन हो जाएगा, लंब तो अब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा, तो ये क्या हो गया, लंब कितना है बताइए 25, और कर्ण कितना होगा, कर्ण क्या बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, सॉरी यहाँ 24 होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये है ना लंब 24, और कर्ण कितना हो जाएगा बताइए, कर्ण ये है 90 के सामने, कर्ण यही है ना, तो 25। अब देखिए फिर क्या बोला है, कॉस सी, क्या बोला है कॉस सी, तो देखिए इधर बनाते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, कॉस सी, कॉस थीटा, कॉस सी, सॉरी क्या है कॉस सी, चलिए इधर बना देते हैं, कॉस सी, कॉस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बताए थे ना। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बटा एच, तब बताइए इसी से कॉस सी, तो सी यहाँ पे तो थीटा बन रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है देखिए 7, कितना है 7, कर्ण कितना है बताइए 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा आंसर। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट में मुझे बताइएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करना सिखाएंगे। ऐसे एक बार नहीं समझ तो दोबारा वीडियो देख लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला है, आकृति में ये जो आकृति दिया हुआ है चित्र, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने, क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ध्यान से दीजिए, देखिए पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक, तो क्यू के सामने वाली भुजा दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है बताइए, कर्ण, क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। देखिए और थीटा नीचे बना लीजिए, देखिए थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या, ये लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लंब, लंब दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है, क्या निकालना है
tan p माइनस cot r का मान निकालना है। देखिए हम लोग निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, ये जो फिगर दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण, और लंब दिया हुआ है, क्या आधार दिया हुआ है, नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये दोनों तो छोट होता है ना कैसे, तो सबसे बड़का दिया हुआ है, देखिए हम बताते हैं सबसे बड़ा दिया हुआ है और छोटका निकालना है, मतलब क्यू आर निकालना है, क्यू आर मतलब आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, हर बड़का में से छोटका को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, क्यू आर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखिए यहाँ पाई था गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ध्यान दीजिए कैसे कर निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, क्यू आर। तो लिखिए क्यू आर बराबर, देखिए क्या करेंगे बताइए आप लोग, ई बड़का में से छोटका क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब ये पी आर क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा में से छोटा जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ा क्या है, पी आर का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे बताइए, पी क्यू का स्क्वायर, क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। बताइए पी आर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग पी आर दिया हुआ है ना, पी आर यहाँ से यहाँ कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर बैठा लिए, इसका स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हो बताइए, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर बताइए आप लोग, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 12 का स्क्वायर बताइए 144, और इसको कीजिए 169 में से 144 घटाइए, कितना बचेगा 25, कितना 25। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल बताए हुए हैं, पीछे वीडियो वाला जाके देखिए तब समझ में आ जाएगा कैसे स्क्वायर निकालेंगे और कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, कितना 5, ये कितना निकल के आया 5। देखिए सबसे बड़ा हमेशा यही रहेगा, आ रहा है ना हमेशा सबसे बड़ा वही रहेगा, ये दोनों बड़ छोट कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, इधर बनाते हैं जगह नहीं है। देखिए tan p माइनस कॉट आर, इसी का मानना निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो tan p क्या बोला है, p यहाँ, थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ध्यान दीजिए थीटा यहाँ बन रहा है, p जब बोल दिया है यहाँ बोला है तो यही थीटा बनेगा। अब ध्यान दीजिए आगे, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना होगा बताइए 5। तो tan थीटा पहले लिख लीजिए, tan थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे मना है लिख सकते हैं। देखिए फिर कॉट, कॉट थीटा का क्या होता है बताइए, tan, हम बताए थे tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, अब देखिए तो P tan P था, तो ये तो लंब हो जाएगा, तो लंब कितना होगा 5, और जब ये लंब हो गया, ये कितना हो गया लंब, तो ये की क्या हो गया आप बताइए, ये अब क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो अब ये आधार हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा आधार। तो आधार कितना है बताइए 12, और ये माइनस। अब देखिए कॉट आर बोला है, क्या बोला है आर, अब यहाँ पी पर नहीं बनेगा, थीटा कहाँ पे बनेगा बताइए आप लोग, आर पे, कहाँ पे, तो आर यही ना है, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा। तो जब अब थीटा यहाँ पे बना तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा लंब, क्या होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉट थीटा आधार बटा लंब, tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है बताइए, आधार है 5, और लंब कितना है, लंब बताइए आप लोग, अब लंब कितना हो गया 12, ये दोनों सेम है। अगर इसको मन है तो भिंगा घटा भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 5 माइनस 5 घटाइए तो कितना होगा 0 होगा, तो इसी तरह 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। चलिए या काट भी सकते हैं, इसको ऐसे काट भी सकते हैं, यहाँ से भींग के घटा भी कर सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए तो ये रहा आज का हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन,
यदि साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए वही। देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, बना लिए एक समकोण त्रिभुज, नाम लिखिए ए बी सी। यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए साइन ए बराबर 3/4, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोल दिया है, यहाँ ए बोला है, क्या बोला है ए, तो थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ। तो देखिए थीटा यहाँ बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लिख लीजिए पहले, समझ में आएगा आप लोग। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। देखिए तो साइन ए, तो साइन बार क्या होता है, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। तो साइन ए, तो ए मतलब यहाँ कौन बन रहा है, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बताइए, लंब, क्या होगा, लंब, ये लंब। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो कहीं नहीं बदलेगा, कर्ण तो कर्ण रहेगा। देखिए और तो यहाँ देखिए लंब कितना है, लंब हो जाएगा कितना 3, और कर्ण हो जाएगा कितना 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा बताइए, साइन ए बराबर, तो कर्ण हो जाएगा 4, 4 कितना होगा 4। और बताइए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3। अब बताइए क्या हमको निकालना है, हमको कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, अब निकालना क्या है, आधार, क्या निकालना है, आधार। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या निकालना है बताइए, यह नहीं भी निकालना है, ये भी मतलब आधार, क्या निकालना है, आधार। ये लंब हो जाएगा, थीटा यहाँ वाला, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, और ये कर्ण 90 के सामने कर्ण, और बच गया ये क्या, आधार। तो आधार निकालना है, आधार मतलब क्या, ए बी, क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, हम बताए हुए हैं, ये बड़का दिया हुआ है, तो बड़का में से क्या करेंगे, छोटके ना निकालना है, तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे, तो मतलब बड़का क्या है, ए सी, क्या, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस बी सी का स्क्वायर। अब बताइए ए सी कितना दिया हुआ है, AC कितना है बताइए, 4, कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस, बताइए BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा ना। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना 7, यानी कि ए बी निकल के कितना गया 7। तो क्या 7 को रूट में से कोई निकाल सकता है, नहीं निकलेगा, तो रूठे में फंसा आ जाएगा। तो ए बी बताइए, ए बी मतलब ये आधार कितना निकला, √7, कितना निकला √7। तो पूछा क्या है, कॉस ए, किसका, कॉस ए। तो और tan ए का मान निकालना है, क्या, तो कॉस ए लिख दीजिए, कॉस ए बराबर, तो ऊपरे ना कौन बन रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, पढ़ा है सब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताइए आप लोग, √7, कर्ण कितना है 4। फिर क्या बोला है देखिए, tan ए, क्या tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना निकल के आया है √7, क्या निकल के आया है 7, ये आधार हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बच्चों, तो ये रहा आज का हमारा चौथा नंबर प्रश्न। देखिए क्या बोला है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। देखिए 15 cot a बराबर दिया हुआ है, तो 15 cot a बराबर 8 लिख लीजिए आप। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर बराबर की इधर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। अगर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में।
अगर भाग में है तो कोई भी चीज आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए आगे इसी चीज को इसमें करना है। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। क्या है, गुना है। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। देखिए तो कॉट ए को अपना जगह पर रहने दीजिए, क्या कीजिए, कॉट ए को अपना जगह पर रहने दीजिए, और ये 8 भी अपना जगह पर है। कहाँ है, अपना जगह पर। हम बताएंगे तो गुना में है, तो गुना से बराबर को उधर चला जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, भाग। भाग मतलब बटा में, क्या चीज में, बटा में। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया, 8/15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार। हम बताए थे कॉट है तो आप कॉट को मत याद कीजिए, किसको याद कीजिए, tan को। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, बताए थे। तो इसमें ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आधार, 15 हो जाएगा लंब। अब एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ए बी सी। अब देखिए ए पर बोला है, कहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ ऊपर में। तो देखिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या, आधार बटा लंब। तो ई वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, आधार मतलब 8, और ये लंब कितना हो जाएगा, 15। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए थीटा ए बोला है ऊपर, ए यहाँ पे बोला है, देखिए ए, तो यहाँ पे बनेगा। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब क्या हो जाएगा, लंब, सॉरी उल्टा बैठ गया है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है, 15, कितना हो जाएगा, 15। और देखिए आधार, आधार ये जब, और यहाँ तो 90 बनता है, तो यहाँ ये 90 के सामने वाली क्या हो जाएगा, कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये क्या बचा, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो ये क्या बचा, आधार। क्या बचा, आधार। तो आधार हमको दिया हुआ है कितना, 8, 8 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए अब क्या, तो हमको आधार और लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है, सबसे बड़ी भुजा। क्या निकालना है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा मतलब क्या, कर्ण, मतलब ये दोनों छोटका, लंब और आधार दोनों छोटका दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है ये कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण निकालना है। तो दोनों छोटका लंब और आधार को जोड़ेंगे तब ना कर्ण निकल जाएगा बड़ी भुजा, क्या। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए अब इधर करते हैं, दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं, दिया है, दिया है। देखिए हमको निकालना क्या है, AC कर्ण दिया हुआ है, नहीं तो लिखिए AC बराबर क्या करेंगे, दोनों छोटका को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा निकालना है। तो दोनों छोटका क्या है, AB और BC। तो AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब बताइए AB कितना है, A और B कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। BC कितना है बताइए, 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, बताइए 25, सॉरी 15 का स्क्वायर 225, कितना 225। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 269। और 269 का वर्गमूल कितना होता है बताइए आप लोग, 269 का वर्गमूल कितना होता है, 13, कितना 13, 289, सॉरी 289 होगा, इसको जोड़िए तो 289। और 289 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना 17। तो कर्ण कितना निकल के आया, 17, कितना आया 17। अब देखिए क्या बोला है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। किसका निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए साइन ए इधर करिए, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन ए लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में लिख सकते हैं P बटा H। बताइए लंब कितना है, लंब यह ना थीटा के सामने वाली भुजा 15, और कर्ण कितना है, कर्ण 17 हो गया। और फिर पूछा है सेके, सेके, तो सेके किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला यही होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बताइए कितना दिया हुआ है, कर्ण यहाँ देखिए, कर्ण यह ना है 7, कितना है 7, कितना है 7।
सॉरी 17, 17 कितना है 17, और आधार कितना दिया हुआ है बताइए, आधार कितना है 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया, राइट आंसर। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न मतलब 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए, वही होता है। देखिए सेक थीटा बराबर दे दिया हुआ है 13/12, क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, तो लिख लीजिए दिया है, दिया है, जो दिया है उसी को जो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बताइए, सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए अब एक समकोण त्रिभुज बनेंगे, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ थीटा नहीं, कहाँ 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 है, तो कहाँ बनेगा, यहाँ ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण, और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये बचा हुआ आधार। तो क्या दिया हो, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, कितना 13, और आधार कितना दिया हुआ है बताइए, आधार कितना है 12, तो आधार तो यही हो जाएगा ना। अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, ए बी मतलब क्या, लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो क्या करेंगे, ये बड़ा में से छोटा वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ए बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे बताइए, ए बी बराबर रूट, और बड़ा में से छोटा घटाएंगे मतलब ए सी में से ए बी सी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी कितना है 13, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना निकल के आएगा, रूट में कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमारा ए लंब ए भी कितना निकल के आएगा 5, क्या 5। देखिए यहाँ सेक थीटा हमको दे दिया था, तो हम आपको लोगों को याद है 6 को लिखाए थे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा लिखा थे ना। तो यहाँ देखिए सेक थीटा दे दिया हुआ है, तो 6 में से कितना बचा 5 गो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा, तो वही 5 होना निकालना है। हाँ आप इसको सेक थीटा के भी निकालेंगे तो फिर से उतना ही आएगा, तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए पहला क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा बताइए, इसमें लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखा थे आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कितना है 12, कर्ण कितना है 13, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब क्या टेन थीटा, टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। बताइए लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। देखिए अभी जगह नहीं इसलिए इधर बना देते हैं दूगो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, सेक थीटा निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालिए, कॉट थीटा बटा क्या होता है टेन थीटा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। बताइए आधार कितना है 12, कितना 12 और लंब कितना है 5, कॉट थीटा 4 को निकाल गया, अब क्या बचा मेरा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पे हो जाएगा कर्ण बटा लंब। बताइए कर्ण कितना है 13, कितना है 13 और लंब कितना है बताइए लंब 5, तो यही हमारा ये इधर हो गया आंसर, और ये जो बचा हुआ था ये दोनों को इधर निकाल दिए हैं, तो हो गया यही हमारा राइट आंसर। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये रहा आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि कोण ए, इसको कोण पढ़ते हैं, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो। कैसा हो, कोण ए और कोण बी कैसा कोण हो, न्यून कोण हो। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, मतलब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि कौन ए कौन बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए क्या बोला है, दिया है, लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है बताइए, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना दिया हुआ है। देखिए अब समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। नाम लिख दीजिए यहाँ। देखिए कोण एंगल ए और बी पे बनेगा, तो बी और ए पे बनेगा, तो बी और ए यहाँ होना चाहिए, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे सी बैठाइए। उसके बाद ए बी आप अपने मर्जी से कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पे हम ए बैठा देते हैं और यहाँ पे बी बैठा दे रहे हैं। देखिए ए कहाँ पे बोला है, एंगल कहाँ पे बन रहा है बताइए, थीटा कहाँ पे बन रहा है, ए पे, तो यहाँ पे बनाइए, एंगल यहाँ पे बन रहा है, मतलब थीटा यहाँ चाहे एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए इसके सामने क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए, लंब, क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार, क्या होगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, क्या होगा कर्ण। तो कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। फिर देखिए ये भी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण ही, इसको पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोण यहाँ बन रहा था ए पे, तो ए से बताइए आधार कितना हो जाएगा हमारा, ए सी, कितना होगा ए सी आधार, और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी, कितना होगा ए बी। अब बताइए बराबर, अब कहाँ पे बन रहा है एंगल, बी पे, कहाँ पे बी, तो यहाँ तो बी होगा नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब कहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे बी पे, तो अब यहाँ बी पे बन रहा है एंगल, तो ये एंगल के सामने मतलब थीटा के सामने क्या होता है, यहाँ पे थीटा बन रहा है मान लीजिए, तो क्या होता है ये बताइए लंब, क्या होगा इसके सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा आधार। कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा वो। तो अब बताइए आधार, अब बी के हिसाब से आधार कौन होगा बताइए आप लोग, ये तो लंब हो जाएगा ए सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी, क्या होगा बी सी। और बताइए कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण ए और बी, क्या होगा ए बी। यहां तक आप लोगों को समझ आया, अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए और यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ए बी क्या होगा बताइए, कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बचा बताइए, बचा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यही ना बचा, ए बी और ए बी तो कट गया, तो क्या बचा ऊपर में ए सी और बी सी बचा। तो ए सी क्या है, ए और सी, देखिए यहां से यहां ध्यान दीजिए, ए सी कहाँ है, यहां से यहां, क्या है यहां से यहां। तो देखिए आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, जब दो बराबर भुजाओं के सामने वाला एंगल क्या होता है, समान भुजाओं के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो ए सी यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बी, कोण क्या हो जाएगा कोण बी। और बताइए बीसी कहाँ है, यहाँ, बीसी यहाँ है, तो बी या सी यहाँ, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा बताइए आप लोग, इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा ए, कौन सा होगा एंगल ए। हमको क्या प्रूफ करना है, कोण ए बराबर कोण बी, इसको सरिया के लिख दीजिए, पहले ये लिखिए कोण ए बराबर कोण बी, क्या हो गया, कैसा आया बताइए, बताइए कैसे आया, कैसे आया, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, लिख दीजिए इसको, बराबर भुजाओं भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण से, या बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण से, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, क्या हुआ प्रूफ, क्या हुआ हमारा ये प्रूफ, लिख दीजिए प्रूफ, प्रूफ। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।